हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट 2025 यानी 2025 के लिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ कंसेप्ट्स ऑफ शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। कंसेप्ट्स ऑफ शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। शॉर्ट्स मीन्स क्या होता है, घातांक, और इंडिसेज मीन्स होता है करने। क्लियर। अब यहाँ पे दो चीज़ आप लोगों को समझने हैं। अगर यहाँ पे अगर ए लिखा रहे और ए एन रहे तो इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्लियर। ए टू दी पावर एन, तो ए को क्या हो गया, यह बेस हो गया, और यह एन क्या हो गया, पावर हो गया। क्लियर। अब करनी की बात है, इंडिसेस की बात है, तो सपोज अगर मान दें कि ए इज ए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स, रेशनल्स है, और मान लेते हैं यहाँ पे कि n जो है एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। क्लियर, समझिएगा आराम से। अगर इफ a 8 के पावर 1/n, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू ए, इसे लिख सकते हैं। अब इसको हम घात बोलते हैं, घातांक वाला शॉर्ट्स बोलते हैं ना, घात। तो अब यहाँ पे को में जो घात, यह जो n है ना, n, इसी को बोलते हैं करनी, इंडिसेस। क्या बोलते हैं, करनी यानी इंडिसेस बोलते हैं। ये दोनों समझ गए, घातांक, शॉर्ट्स, करनी। क्लियर, आ गया समझ में। अब मान लीजिए कि उदाहरण अगर लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल √3 है। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, तो यह क्या है, एक द्वितीय घात की श्रेणी है ना, द्वितीय घात की श्रेणी, वर्गमूल द्वितीय घात की श्रेणी है। अब अगर कोई इस तरह के लिखे 4, 5, अब इसको लिख सकते हैं 5 1/4। यह एक करनी है जिसकी घात क्या है, 4 है। एक करनी है जिसकी घात क्या है, 4 है। अब यहीं पे 4 क्या हो गया, बेस हो गया, और यहीं पे पावर क्या हो गया, इसका 1/4 हो गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, क्या इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर। अब इसको कुछ रूल है, उस रूल को ध्यान से समझिए। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी होगा इसमें, है ना। चलिए अब रूल की बात करते हैं। देखिए रूल क्या कहता है कि इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर n टाइम, जिस तरह a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू अगर n टाइम है तो a टू दी पावर n हो जाएगा। इसमें कंडीशन क्या है, n और n रियल नंबर होना चाहिए, है ना, इंक्लूडिंग फ्रैक्शन। ए को क्या बोलते हैं, बेस, और एन को क्या बोलते हैं, इंडिसेस। अभी आप देखें, इंडिसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि इस तरह अगर कोई हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 4 लिख दें, 4 बार है। अब मान लीजिए कि कोई 3 हो इंटू 3 हो इंटू 3 हो इंटू 3 हो, तो क्या लिखेंगे, 3 टू दी पावर 4 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे यह जो 3 है, यह क्या है, ए है, बेस वाली ए, याद कीजिए पीछे, और ये क्या है, n है ना। तो यह क्या हो गया, बेस हो गया, और यह क्या हो गया, पावर हो गया, इसको जिसको इंडिसेस भी बोलते हैं। क्लियर, आ गया समझ में। चलिए अब हम आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, a पे पावर m इंटू ए पर पावर n इजकल टू ए पर पावर m प्लस n। यानी अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई हो, तो अब पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे दे अगर 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 2, तो यह क्या हो जाएगा, 2 दोनों बेस सेम है, और 3 और 2 जुट के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। यानी यह क्या कैसे बन गया, 2 3 जोड़ 5, है ना, m प्लस n। अब 2 + 5 का आप निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32। क्लियर, आ गया समझ में। अब इसी तरह 2 टू द पावर, अब यह 32 आया, अगर इसको अलग अलग भी निकालेंगे तो उतना ही होगा, इंटू 4 32। यानी यह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। क्लियर। इसी तरह अगर 2 टू द पावर, अगर इसी तरह अगर 2 टू द पावर 3 हो इंटू 2 टू द पावर 2 हो इंटू 2 टू द पावर 6 हो, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 जोड़ 2 जोड़ 6 बराबर क्या हो जाएगा,
2^11। क्लियर है बात समझ में? चलिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 की बात आते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी तीन, देखिए अब यहाँ पे बेस अलग अलग है, अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर ऊपर आ जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर दिया हुआ है ax bx cx, मान लेते हैं कि 2^3 है और इंटू 3^3 है। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों बेस को गुना कर देते हैं और पावर ऐसे हो जाता है, यानी 2×3, यानी क्या हो जाएगा 6 पे पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 बराबर 36, 36 यानी 216 हो गया। क्लियर। अब तो इतना हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे 2^8 3^17, तो इसको भी करेंगे तो 8 7 56 8 2 16 5 21, है ना, 216। क्लियर। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो पावर बेस का मल्टीप्लाई करके ऊपर पावर आ जाता है, याद रखिएगा इसको, है ना। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 अब डिवाइडिंग पे होता है। अगर ए पे बेस सेम हो, अगर ए पे पावर m हो और ए पे पावर n हो, तो क्या हो जाता, ऊपर वाले से नीचे वाले माइनस हो जाते हैं, है ना, माइनस हो जाते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 2^4 है, अब बाई 2^2 है, तो इसको क्या लिख देंगे 2 और 4 - 2 बराबर 2^2 बराबर 4। क्लियर। अब अगर इसको निकाल के आप देख लीजिए, यह 4 आया ना, अब इसको निकाल के आप देखिए इतना ही आएगा। 2^4 कितना होता है 16 होता है, और 2^4 4 बराबर 4। देखिए ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, मतलब यह सही है। क्लियर। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, इफ देयर इज ए निगेटिव इंडिसेस ऑन द नंबर, यानी अगर a पर पावर -m हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a पर पावर m, आराम से लिख सकते हैं। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि a/b पे पावर -m है, तो इसको आप अगर उलट देंगे यानी b/a कर देंगे तो इस पे पावर m आ जाएगा। क्लियर। जैसे यानी रिवर्स करने पर, जैसे मान लीजिए कि 2^3 बाई -3 लिखा हुआ है, अब इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, इसी डिनोमिनेटर में लाएंगे, यानी 3/2 अगर लिखेंगे तो यह माइनस हट जाएगा, इतना आ जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा निकालने पे। क्लियर। चलिए अब आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, ये ध्यान से समझिएगा। यह रूल नंबर 6 कहता है कि a पर पावर m और ब्रैकेट पे पावर n, तो क्या होगा amn। क्लियर। a पे पावर n ब्रैकेट 1/n, तो दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन या अगर ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन तीन चीज अब यहां पे आप समझिए, तीन चीज देखिए, अगर a पे पावर m और ब्रैकेट पे लिखा रहा है n, क्लियर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे आपने देख लिया a पे पावर mn, लेकिन अगर लिखा रहा है कि a पे पावर n और n पे पावर n, अगर ब्रैकेट नहीं रहे तो पहले इस दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में पावर को पहले सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा रहा है 2^2 ब्रैकेट 3, तो इसको तो हम सीधे लिख सकते हैं mn 2 × 3 बराबर 2^6, सीधा सिंपल। लेकिन अगर यहीं लिखा रहा है कि 2^2 के पावर 3, तो सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको 2 × 2 यानी 2 8 हो जाएगा, या 6 नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में। जैसे इसी तरह अगर 2^3 के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2^3 × 3, पावर को सॉल्व कर रहा है 2^9। आ गया बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 ये ध्यान से समझिएगा।
अगर कहता है कि ए एक्स बराबर ए वाई है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये कहता है कि ए एक्स और बराबर ए वाई है, यानी दोनों क्या है, बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएंगे, यानी एक्स बराबर वाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल में 2 टू दी पावर 3 इजकल टू 2 टू दी पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 3, क्यों, चूंकि बेस सेम है। उसी तरह यहाँ पे अगर लिखता है कि अब यहाँ पे बेस सेम है, लेकिन अगर बेस अलग अलग हो, मान लीजिए कि x टू दी पावर n इजकल टू वाई टू दी पावर n। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे x बराबर y। जैसे अगर y टू दी पावर 2 बराबर 2 टू दी पावर 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, या y बराबर 2। क्लियर, यानी अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर भी सेम हो जाएगा। अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस भी सेम हो जाएगा, बेस भी सेम हो जाएगा। आया बात समझ में? चलिए, अब या 7 रूल आप देख लिए। अब इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, लेकिन आप रट के याद रखेंगे तो नहीं रहेगा, मैथमेटिक्स रटने से नहीं होगा। इस पे क्वेश्चंस आप जितना बनाइएगा उतना ही आराम से याद रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा, 2 टू दी पावर x माइनस 1, यानी यह कह रहा है 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 1 बराबर क्या है, 320 है, 320। क्लियर, अब इसमें से क्या, वैल्यू ऑफ x यानी x का मान निकाला। अब हमको क्या निकालना, x का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें क्या है, बराबर तो है नहीं, बराबर होता तो ये दोनों को बराबर कर देते। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए इस दोनों में से 2x पावर निकाल लेते हैं, ध्यान से समझिए। जब पावर निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 टू दी पावर माइनस 1, और यह क्या बचेगा, 2 टू दी पावर 1। यही होता है ना, 2x इंटू 1, पावर जुड़ जाता है, याद कीजिए, इजकल टू क्या हो जाएगा, 320। क्लियर, अब आते हैं फिर 2 टू दी पावर x, यह क्या हो गया, 1/2 प्लस 2 इजकल टू 320। ध्यान से देखिए, तो अब 2 टू दी पावर x और यह क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 5 इंटू 5/2 बराबर 320। क्लियर, 320। अब देखिए, अब यह क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x इजकल टू 320 गुना 2/5। उलट जाएगा, 5 से ये चला जाएगा, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x इजकल टू 64 इंटू 2। अब इसको भी 2x है, तो यहाँ बेस को 2x करेंगे तो x हो जाएगा। अब 2 टू दी पावर 16 का क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 1, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 64 होता है, 6 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली यहाँ क्या आया, 2 टू दी पावर x इजकल टू 2 टू दी पावर 7, है ना। अब देखिए बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, तो फॉर्मूला लगा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर ये होगा। तो इस फॉर्मूला से, इस रूल से देखिए कितना फायदा हुआ। क्लियर, देखिए इस रूल से कितना फायदा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व x इज टू 3, यानी रेशियो है 3x माइनस 3x माइनस 1, है ना। सॉल्व फॉर x, या इज टू नहीं है, सॉल्व फॉर x 3x माइनस 3x माइनस 1 सिमिलर है जो अभी बनाया है। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3x माइनस 1 इजकल टू 486। क्लियर, 486, बस सिमिलर वहीं करेंगे, 3x इसमें से निकाल लेंगे। जैसे आप निकालिएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 टू दी पावर माइनस 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 486। क्लियर, अब 3 टू दी पावर x, अब इसमें 1 माइनस 1/3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 486। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, यानी 3x इंटू 2/3 बराबर 486। क्लियर, अब इधर ये चला आएगा तो और 3x इजकल टू 486 इंटू 3/2। अब 2 से इसको करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 43, है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे 243
गुना 3। अब इसको 243 को 3 टू दी पावर अगर 5 रखेंगे, यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं 243, मुझे तो याद होता है तो बता देता हूँ। 3 से जाएगा 3 8, 3 1 जा 3, 3 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, देखिए कितना ये 1 2 3 4 5, 5 आ गया, इंटू 3 टू दी पावर 1, तो यानी 3x इजकल टू 3 टू दी पावर 6। देखिए बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। आए बात समझ में, क्लियर। चलिए अब आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये क्या कह रहा है, देखिए यह कह रहा है कि 2 टू दी पावर 243 बाई n बाई 5 है ना, इंटू 3 टू दी पावर 2n प्लस 1 बाई क्या कह रहा 9n इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो अगर बेस सबको हम सेम कर दे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी आप निकाले 243 है ना, तो अगर 243 को हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट है या n बाई 5, माइनस है तो 3 है ही 2n प्लस 1 बाई 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और बाई n और इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1, ये तो है ही। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस 5 से ये 5 चला गया तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर n इंटू सॉरी माइनस नहीं इंटू है, इंटू यार माइनस नहीं है ना, इंटू 3 टू दी पावर 2n प्लस 1 है ना, बाई यह हो जाएगा क्या 3 टू दी पावर 2n और इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर, आ गया बात समझ में। अब याद कीजिए अगर बेस सेम है तो क्या हो जाता है, पावर जुट जाता है, आ रहा याद, तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर n प्लस 2n प्लस 1 बाई 3 टू दी पावर 2n प्लस n माइनस 1। क्लियर। अब यहां पे यह क्या हो जाएगा, देखिए या 2n पर n तो क्या हो जाएगा या 3 टू दी पावर 3n अच्छा ये क्या बोलता है a बाई बी, तो इसमें से पावर घट जाएगा है ना, या तो या क्या बन जाएगा देखिए 3 टू दी पावर n प्लस 2n प्लस 1, ऊपर पावर माइनस हो जाएगा माइनस 2n माइनस n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 2n गया, n गया और 2 बचा, नहीं 1 1 2 बराबर 3 टू दी पावर 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 9। अब इसका आंसर क्या होगा, ए होगा 9। आया बात समझ में, क्लियर। चलिए अब यह पूछ रहा, देखिए ये को पूछते हैं आपसे यूपीएससी में, भी देखेंगे अरेंजिंग द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा छोटा छोटा है ना, असेंडिंग ऑर्डर है ना, माने बढ़ते क्रम में इसको आपको दिखाना है कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पे तो ये अलग अलग है, यानी क्या है 3 के पावर 34 और 2 टू दी पावर 51 और 7 टू दी पावर 17। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखिए अब इसको करने के लिए आप अभी तो HCF हम नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि चूंकि बचपन में पढ़े होंगे HCF, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ढंग से आपको HCF LCM हम बताएंगे सिखाएंगे। अब क्या करते हैं, इस तरह का अगर पावर हो अलग अलग बेस हो तो जो भी पावर है उसके HCF से पावर को डिवाइड कर देते हैं। अब इसका आप HCF अगर निकालेंगे तो HCF क्या होगा, इसका 17 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट 17 से ही सभी कट रहे हैं है ना। तो अब इसको सबको डिवाइड कर देते हैं, तो 34 बाई 17, 251 बाई 17 और 17 बाई 17। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 2 जा 34, तो 3 टू दी पावर 2 और ये क्या हो जाएगा 17 3 जा है ना 51, तो 3 टू दी पावर 3 और ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 1। अब तो आराम से निकाल सकते हैं, या 9 हो गया और या क्या हो जाएगा
या 2 है ना, सॉरी ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा ए है, तो 3 3, उसके बाद ए है, उसके बाद ए है, यानी आपका आंसर क्या होगा, ए। अगर यहाँ पे 9 का मान कहाँ से आया है, 3 3 4, 8 का कहाँ से आया है, 2 51, और इसका कहाँ 7 1 7, यानी ए आंसर होगा। देखिए कितना आराम से निकल गया, है ना। चलिए अब हम आते हैं इस पे, देखते हैं। चलिए हाँ, देखिए यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है सिमिलर, देखिए वही है जो अभी आप निकाले हैं, 2 टू दी पावर 40, 3 टू दी पावर 21, 4 टू दी पावर 18 और 8 टू दी पावर 12। अब इसका क्या निकालना है, इसको दिखाना है कि कौन इसमें सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट छोटा कौन है, तो वही काम करेंगे, है ना। अब 2 टू दी पावर 14 है, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे तो पावर 2 है, पावर को सेम लाने का कोशिश करेंगे, 3 है या 2 है, हाँ इसको हम 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 18 कर सकते हैं, और इसको 2 टू दी पावर 3 और इंटू 12 कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 36, और ये भी हो जाएगा 2 टू दी पावर 36। अब देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, 36 36। अब यह 2 टू दी पावर 14 और 3 टू दी पावर 21 में हमको देखना है ना। तो 2 टू दी पावर 13, 2 टू दी पावर 40, यह तो बड़ा होगा नहीं, तो भी 36 है। अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब 3 टू दी पावर क्या है, 21, 3 टू दी पावर 21। तो अगर इसको हम ये तो सबसे बड़ा होगा, ये 36 है, 36 है, तो ये तो सबसे बड़ा होगा। हमको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट, तो ये तो अलगे, ये पहले ही छट गया। अब हमको इस दोनों में देखना है, यानी हमको देखना है 321 में और देखना है 236 में। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है इसको एक बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो मान लेते हैं कि इसके पावर को 3 से हम अगर डिवाइड करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 7 और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 12, है ना। अब इसको थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब इससे छोटा हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3। इसको जब आप करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 3 3 जा 9, 27 27, 3 जा ये 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 7 टाइप है ना, 3 3 जा 9, 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो 27 और ये भी हो गया 27, तो 27 इंटू 27 इंटू 3, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा आपको 27 27 यानी 2187 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको अब 2 टू दी पावर 12 करेंगे, तो 2 टू दी पावर 10 बराबर होता है 1024, तो 2 टू दी पावर 11 क्या हो जाएगा 2048, है ना। तो 2 टू दी पावर 12 क्या हो जाएगा 4096। अब देखिए यह 2186 जो है लेस देन है 4096 है, यानी लेस देन कौन हुआ, या 3 टू दी पावर 21, ये वाला लेस देन होगा, यानी सबसे छोटा यही होगा। क्लियर, सबसे छोटा यही होगा। आया बात समझ में। चलिए या कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देख ले रहे हैं, है ना। वैसे बहुत है प्रीवियस ईयर पेपर, हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, in the given questions contains a statement followed by the quantity A1, quantity 2 or quantity 3. Which of the following should be placed in a blank spaces in the expression? Quantity 1, quantity 2 and quantity 3 form a right with respect to the above statement, है ना। यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। माने यह जो नंबर है वह कौन सा स्टेटमेंट में लागू होगा, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3। क्लियर। देखिए
सबसे पहलका वाला देख लेते हैं, यह क्या है 2 टू दी पावर 30 माइनस 2 टू दी पावर 29 बाई 2, यही है। तो इसको बस वैसा ही करेंगे जो अभी तक करते आ रहा है, 2 टू दी पावर 29 ले लेंगे बाहर, तो ये क्या बचेगा 2 टू दी पावर 1 माइनस 1 और बाई 2। क्लियर, तो ये क्या बचेगा 2 में से 1 गया 1, तो कुछ नहीं बचा 2 टू दी पावर 29 बाई 2, है ना। ऊपर जाके क्या बचेगा 2 टू दी पावर 98। क्लियर, चलिए अब दूसरा देखिए। दूसरा यह पहला हो गया क्वांटिटी। दूसरा जो है ये तो 2 टू द पावर 28 है ही, अरे अभी 28 है, 2 है 28 और 3। अब 3 का अगर निकालते हैं तो क्या है 256 इंटू 1024। अभी आप 104 2 टू द पावर 10 देखें तो 2 टू द पावर 8 हो गया इंटू 2 टू द पावर 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 18। अब देखिए पहला का क्या आया है, पहला का है 2 टू द पावर 28, दूसरा का क्या आया है 2 टू द पावर 28, है ना, दिया ही हुआ है, और तीसरा का आया 2 टू द पावर 18, है ना। अब इसमें देखना है कि यह तीनों में कौन सा चिन्ह लागू होता है, कौन सा चिन्ह लागू हो गया 1, यानी क्वांटिटी 1 बराबर क्वांटिटी 2 और ग्रेटर देन क्वांटिटी 3, यानी इसका ए वाला आंसर होगा। क्लियर है बात समझ में? चलिए अब आइए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी 1/2 6 1/2 -3 है ना। अब एक एक करके निकाल लीजिए, बड़ा आसान है यार, है ना। अभी आप देखें, देखिए 1/2 2 टू दी पावर -6, आप रूल में देखें कि अगर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा यार 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा, सिंपल। और 2 टू दी पावर 6 क्या होता है 64 होता है। इसको देखिए 1 टू दी पावर 4 बाई -1 है, -3 है, अगर इसको उलट देंगे तो 4 टू दी पावर 3 हो जाएगा। 4 टू दी पावर 3 64 होता है, 4 4 जा 16 4 64 हो जाएगा। इसको देखिए 1/3 टू दी पावर -4 बराबर क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 4। अब इसको 3 3 जा 9 3 जा 81 27 और 81। अब आइए 1 टू दी पावर 6 के पावर -2 है, अब इसको अगर उलट देंगे 6 टू द पावर 20 में 36 होगा। इसमें से क्या बोला विच ऑफ द लार्जेस्ट, तो अब लार्जेस्ट इसमें कौन है, यही है ना 81, तो इसका आंसर क्या होगा सी, सिंपल। क्लियर, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर, और अगर इंफॉर्मेटिव लगे हैं, कुछ सीखे हैं इसे आप, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट कब होगा या इसका फ़ायदा कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।